मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई दिव्यांग नहीं है, जिसने वादा किया और ये तक नहीं समझा कि वोट ले लिए, हम जीत गए, गद्दी में आ गए, इसके बाद इतना मार खा रहा है दिव्यांगजन, इतना धरना प्रदर्शन कर रहा है। कम से कम जाके 5 मिनट के लिए बुला ले। हेमंत सोरेन राजगद्दी छोड़ाए, हम 10,000 पेंशन महीना दबाए, भाई अपन बेटा बेटी के चला के दिखावे, घर परिवार चला के दिखावे। सही बोला है कि नहीं? तो एक बार जोर से कहियो, हरे निर्दयिया, हरे निर्दयिया, हरे सरकार, हरे निर्दयिया, हरे सरकार, हम विकलांग, हमर सरकार हो विकलांग। झारखंड के विकलांग कहे या दिव्यांग तो विधानसभा के घेराव के लिए पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, लगभग 20 दिनों से ये राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब ये विधानसभा के घेराव के लिए पहुंच चुके हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनसे वादा किया था कि वे इनको पेंशन के रूप में 2500 रुपये देंगे, उन वादों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण ये लोग आक्रोशित होकर विधानसभा के घेराव के लिए पहुंच चुके हैं। एक साइड बैरिकेड लगा हुआ है, दूसरी साइड विकलांगों की जनसंख्या। क्या नाम है दीदी आप? कांति कुमारी। आप लोग तो सरकार के गेट तक, बैरिकेड तक पहुंच गए हैं, आप सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग सरकार से यही मांग है, जो हमारी आरपीडी 2016 का कानून जो पास हुआ है, तो सरकार से हम लोग कहते हैं जब पास तो कानून कर दिया, आप ही ना कानून लाएं। जब हमारा कानून आया तो उस कानून को धरातल पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट तो आपकी द्वार, आप बोलते कि आपकी सरकार आपकी द्वार लगाते, तब जाके बोलते हैं हर जिला में आज 9,000, उस आज हमारे क्षेत्र में जाता 18 तारीख बोलता 9,000 दिए हैं नौकरी, बोलता पलामू जाता 60,000 होता था, दिन प्रतिदिन उनका वैकेंसी बढ़ते जाता है। तो हम सरकार से 4 साल सरकार की हो गई, हमारा बने हुए नहीं, 4 साल में उनका पूछना चाहता है 252 सीट से क्या बेसिस नौकरी दी है किसी कैंडिडेट को, झारखंड वासियों को? तो झारखंड वासियों को 252 सीट से बेसिस नहीं दिया, वो बोलते ना हमने टीचर पंचायत सचिव को दिए। सरकार अपना दम पे आए तो सरकार को सोचना चाहिए सबसे पहले कि जो 4% दिव्यांग का आरक्षण है नौकरी का, वो प्रधान दिव्यांग अलग से वैकेंसी लेके उनका आरक्षण कम से सीट को भरे। और सीट को हम कहना चाहते हैं सरकार से, जो कि 5% आरक्षण है सरकारी योजना में, अम्बेडकर आवास है, बुआ आवास है या PM आवास है, अब राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड है, जो 5% है वो का इम्प्लीमेंट कर पा रही है सरकार? क्या हम लोग का तो है, मगर वो चीज को सरकार दे कहा रही है? दिव्यांग अभी भी ठोकर खा रही है, दर ठोकर खा रही है। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम मुकेश कंचन। कहाँ से आए? दादा आप लोग तो बैरिकेड तक पहुँच गए, अब इससे आगे आपको क्या करना है? देखिए, अगर बैरिकेड बड़ी है, दिव्यांगजन कूद के तो पार नहीं कर सकते, पर हम यहीं बैठेंगे और जब तक कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ नहीं आता है तब तक हम लोग इसी बैरिकेडिंग पे बैठेंगे। फिलहाल 4 लेयर बनाया गया है, प्रशासन हमारे साथ है, सहयोग कर रही है, पर सरकार हमारे साथ नहीं है, ना ही सहयोग कर रही है। तो निश्चित तौर पे दिव्यांगजनों के लिए इसी तरीके का बैरिकेडिंग हमेशा इस समाज में रहा है और हम लोगों ने हमेशा बैरिकेडिंग तोड़ा है, बैरिकेडिंग को भी तोड़ेंगे, ये निश्चित तौर पे है। अगर हम ये बैरिकेडिंग जो बनाया गया इसको अगर पार नहीं कर सकता है, हम यहीं बैठ के सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आप कब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन? सरकार क्यों नहीं करेगी? हमारी मांगों को पूरा करना होगा। हम इसी राज्य के बेटे हैं, इसी राज्य के हैं, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने इसी राज्य को लेने के लिए अपनी बहुमूल्य भूमिका अदा की है, फिर सरकार क्यों नहीं मानेगी? हम कोई अन्य नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। उसका कारण है कि सरकार, हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने और सरकार खुद ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि जो हमारी मांगे वो सभी कानून में निहित है, तो सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। दादा बैरिकेडिंग तक तो आप लोग पहुँच गए हैं, अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे? इसके बाद अभी कुछ देर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का कोई आवे प्रतिनिधि, तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना पे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं आएगी सरकार का
कोई प्रतिनिधि सरकार नहीं आती है, तो हम लोग यहाँ तो बैठे रहेंगे और अभी तक नहीं, जब तक ये सत्र चलेगा तब तक बैठे रहेंगे और देखेंगे कि सरकार विरोध कर रही है हमारा या हमारा सम्मान कर रही है, क्योंकि वादा खिलाफी तो कर चुकी है। अरे कहने के लिए तो हम सब दिव्यांग हैं, लेकिन हमको लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई दिव्यांग नहीं है। जिसने वादा किया और ये तक नहीं समझा कि वोट ले लिए, हम जीत गए, गद्दी में आ गए, इसके बाद इतना मार खा रहा है दिव्यांगजन, इतना धरना प्रदर्शन कर रहा है, कम से कम जाके 5 मिनट के लिए बुला ले या अपना प्रतिनिधि भेजे या इनके जो मांगे उस पर इम्प्लीमेंट करे। तो इससे पता चलता है कि ये सरकार, ये हेमंत सोरेन, ये गठबंधन कांग्रेस और जेएमएम मिलकर चाहती ही नहीं कि यहाँ के दिव्यांगजन फूले फले या शांतिपूर्ण अपनी जिंदगी गुजारे। ये सिर्फ ठगने का काम करती है। और मैं एक डंके चोट पर बोलता हूँ कि हेमंत सोरेन लाख आपकी सरकार आपके द्वार कर रही है ना, ये डर गई है कि इस बार हमारी सीट आने नहीं जा रही है, इसलिए नाक के नीचे हम बैठे हुए हैं। जब हमें वो देखने आई तो 3.5 करोड़ जनता झारखंड में क्या उम्मीद करेगी उससे? वो ठगने का काम कर रही है और वो पूर्ण रूप से, बल्कि एक मेरा साथी बोल रहा था कि अगर वो गद्दी आप छोड़ देगा तो हम लोग कल से उसको एडवांस में 2 साल का पेंशन 10,000 के हिसाब से हम दिव्यांगजन उसको देंगे। वो छोड़ दे गद्दी, क्योंकि उससे सरकार नहीं संभाली जा रही है। बीजेपी कभी डराती, कभी ईडी डराती है और इतना वो डरा हुआ है कि अपने हिसाब से वो काम नहीं करना चाहता है। हम जनता नहीं है, हम 12 लाख की आबादी में है। अगर अब 5 लोग भी हमारे साथ में खड़े हुए, हमारे घर के लोग, तो 60 लाख वोटर हैं। वो 60 लाख वोटर के साथ वो दोहरा रवैया नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन आप नहीं संभाल पाएंगे। अनुकंपा में आया हुआ मुख्यमंत्री है इसीलिए, और हमारे जो मंत्रालय में जो वो भी अनुकंपा में, ये लोग सिंपैथी में आए हुए लोग हैं। ये लोग कुछ करने नहीं आए बल्कि हमको ठगने आए हैं और झारखंड को लूटने आए हैं। हम नहीं चाहते हैं ऐसी सरकार को। और 2024 में अभी दिसंबर तक और 24 के इलेक्शन से पहले तक ये सरकार के पास समय है, या तो अपना वादा पूरे करे या हमारे सारे मांगों का इम्प्लीमेंट करे, वरना 24 में इनके विरोध हम हर जगह प्रदर्शन करेंगे, हर गांव जाएंगे और जेएमएम और गठबंधन की सरकार के खिलाफ एक एक वोट को खराब करेंगे। जो हमारे साथ होगा हम उनके साथ लड़ेंगे। बिना कमल के दादा, आप लोग धरना देने के लिए बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं, अब इसके आगे आप क्या करेंगे? हम लोग अब पिछले साल सरकार को लगा था ना, विकलांग बड़ा ही मायूस होता है, बड़ा ही प्यार से समझा दिया और प्यार से नहीं, लाठी मार मार के कपार फाड़ दिया, बाद में झूठे आश्वासन दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया, ये जा बेटा 3 महीना में पूरा कर देंगे। लेकिन सरकार की किया वह 2019 में जे 1000 से 2,500 बढ़वे, एक बोल को 3 महीना में पूरा करबो, लेकिन करल को नहीं। आज हमने फिर से 20 दिन से धरना पर बैठा लिया। आज हमने के पूरा झारखंड के दिव्यांग अब जब उग्र हो गलो, अब बर्दाश्त से बाहर हो गलो, तब आइलियो धरना पर बैठे ले और यह बर्दाश्त नहीं करबो। अब यह मरबो, यह मिटबो, जल हमनी की मांग पूरा ना हो तो यह हमनी के रणनीति हो और यह खातिर हमनी बैठा लियो। अब सोचे वाला बात, जब विधायक के पास जाइयो, मंत्री के पास जाइयो तो कते बढ़िया बात बोलो, बाबू ये झारखंड के गरीब राज्य को यहाँ 12,000 के मांग नहीं करियो, बिहार में 400 है। जब ओकरा देख लियो दिल्ली के बाद, राजस्थान के बाद, गुजरात के बाद, जहाँ 2,500 से 3,000 है, तो बड़का राज्य के तोरा बताई दो यो हेमंत सरकार, तो बुड़बक लागो ही। इसे खातिर तोरा ना पता हो, पूरा देश के 40% खनिज संपदा भारत के झारखंड से जा है। और की वो पैसा के की करो ही, वह अलमरियम भर भर अपन वेतन बढ़ो ही, अपन खजाना करो ही। दिव्यांग के बढ़ा देवी 2,500 तो तोरा हाई ना लगता। और आज कर पिछला दिन 28 दिन बैठलियो है तो रामगढ़ विधानसभा हार गली, इस बार 20 दिन से बैठा लियो और फिर आलियो वह जगह। इस बार पूरा नहीं कर ली तो गारंटी लिख ले, 100 ना 110% लिख ले, पूरा झारखंड हार भी। 3 राज्य में हार लो तो गठबंधन सरकार, झारखंड के भी भाई हाल होतो और हमने हारे वाला नहीं हो। अब हमने मरबो तबे जीवो और नहीं तोरा मांग पूरा करे पर। हाँ वही गाना हमारे भाई हो, हारे निर्दया हारे सरकार, हारे निर्दया हारे सरकार, हम विकलांग हमार सरकारो विकलांग, हारे निर्दया हारे सरकार। तो हम विकलांग यो हमार सरकारो विकलांग। अब सरकार
के भी हमको यो आज तो छोड़ दे राजगद्दी, हम दबो 1000 छोड़ दे 10,000 पेंशन, तो अपन बाल बच्चा बेटी के चलाओ और सच्चे बात बोलो जाओ, सही बात बोलो यो कि ना? हेमंत सोरेन राजगद्दी छोड़ दे, हम 1000 नहीं 10,000 पेंशन दबाए, सही बात बोलो यो कि ना? हेमंत सोरेन राजगद्दी छोड़ाए, हम 10,000 पेंशन महीना दबाए, भाई अपन बेटा बेटी के चला के दिखावे, घर परिवार चला के दिखावे, सही बोला यो कि ना? तो एक बार जोर से कहियो, हरे निर्दयिया, हरे निर्दयिया, हरे सरकार,